भव्य महल। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर मंत्री और राजकुमार खड़े हैं। मेरे प्रिय पुत्रों, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब समय आ गया है कि इस राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। परंतु एक राजा के लिए केवल ताकत या धैर्य ही पर्याप्त नहीं, उसमें सत्य, धैर्य और निष्ठा का होना भी आवश्यक है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है, सब ध्यान से सुनते हैं। राजा वीरेंद्र आगे कहते हैं, मैं आप सभी को एक बीज दूंगा। यह कोई साधारण बीज नहीं, यह एक परीक्षा है। आप सब इसे बोइए, देखभाल कीजिए और 1 वर्ष बाद इसे लेकर मेरे पास आइए। जिसका पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। सभी युवराज खुशी खुशी बीज लेकर महल से निकलते हैं। अर्जुन अपने बाग में बीज रोपता है। दिन महीने बीतते जाते हैं। मैंने पूरी मेहनत से इस बीज को सींचा, धूप दी, खाद डाली, फिर भी इसमें अंकुर क्यों नहीं फूट रहा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है, जो उसे प्यार से देखती है। बेटा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार हमें धैर्य रखना पड़ता है और सबसे जरूरी यह कि हमें अपने कर्म में सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। अर्जुन उनकी बातों से प्रेरित होता है, लेकिन बीज नहीं उगता। फिर भी वह उसे ज्यों का त्यों रखता है। दरबार में अंतिम परीक्षा। दरबार में सभी राजकुमार अपने बड़े बड़े हरे भरे पौधे लेकर खड़े हैं। अर्जुन खाली गमला ली खड़ा है। राजा सिंहासन पर बैठते हैं और सभी पौधों को देखते हैं। वाह, कितने सुंदर पौधे हैं। लगता है आप सभी ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अर्जुन, तुम खाली गमला लेकर आए हो? क्या तुमने इसे ठीक से नहीं उगाया? दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ राजकुमार अर्जुन का मजाक उड़ाते हैं। राजन, मैंने इस बीज को रोपा, रोज पानी दिया, सूरज की रोशनी दी, लेकिन यह कभी अंकुरित नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोल सकता, यही सत्य है। मेरे प्रिय दरबारियों, यही इस परीक्षा का असली उद्देश्य था। जो बीज मैंने दिया था, वह पहले से ही उबला हुआ था। उसमें जीवन था ही नहीं। यह असली परीक्षा सत्य की थी और सिर्फ अर्जुन ने सत्य को अपनाया। यही सत्य की शक्ति है। सभी राजकुमार शर्मिंदा हो जाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर गर्व की चमक होती है। राजा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आज से अर्जुन इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि यह केवल पराक्रमी नहीं, बल्कि सत्यवादी भी है। सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के प्रति ईमानदार हो। पूरे राज्य में हर्ष ध्वनि होती है। अर्जुन की आंखों में आंसू होते हैं। माँ गर्व से मुस्कुराती है। कहानी का सार: सत्य की शक्ति सबसे महान होती है। ईमानदारी ही असली जीत दिलाती है।